राधास प्रेम पत्र रहस्यमय चौथा भाग प्रकार 54वां। दुनिया के भारी काम और दुनियावी परमार्थ की कार्रवाई करके लोग चाहते हैं कि वह सब पर प्रकट होवे ताकि लोग उनकी और उन कामों की महिमा करें। लेकिन रायस्वी मत के सत्संगी जो कुछ सेवा और काम भक्ति के जाहिर में और भजन और ध्यान अंतर में करते हैं, वे उनको गुप्त रखना चाहते हैं और प्रकट करने में डरते हैं कि उनका आकाज न हो जाए, और सच्चे परमार्थ की कार्रवाई का गुप्त रहना ही मुनासिब है। दुनिया में ऐसा दस्तूर हो रहा है कि जो जीव कोई भारी काम दुनिया का करते हैं या कोई नई बात प्रकट करते हैं तो वह उसको भारी शोहरत देते हैं, और इसमें दो मतलब हैं। एक तो यह कि उनकी और उस काम की सब कोई महिमा करें, और दूसरी यह कि जो काम वह मुफीद आम है तो सब कोई उससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरह जो काम परमार्थ और परोपकार के करते हैं उनको भी खूब मशहूर करते हैं ताकि उनकी और उन कामों की महिमा हर कोई करे। शोहरत देने में इस कदर फ़ायदा है कि अजान जीवों को नई बात और नए कामों की खबर पड़ती है, और उनका फ़ायदा देखकर और लोग भी वैसा ही कार्रवाई करने को तैयार होते हैं और अपनी नामवरी और दूसरों के फ़ायदे की नज़र से अच्छे कामों में मेहनत और कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब काम ज़ाहिरी हैं, और जो कुछ की फ़ायदा जीवों को इनसे हासिल होता है वह भी ज़ाहिरी है, चाहे वह इल्मी और अक्ली होवे या व्यवहारी या बाहरमुख परमार्थी होवे। जो कि बाहरमुख परमार्थी काम पिछले वक्त में महात्माओं ने जारी किए, वे बतौर संयम के थे और उनमें कुछ मतलब सफाई का था, सो बसबब प्रकट कर देने उनके अवाम को वह फ़ायदा जाता रहा, और उन कामों की करने वाले अपनी वाह वाह और महिमा सुनकर अहंकारी हो गए और रफ्ते रफ्ते मूर्ख और नादान रह गए, और उन कामों में सिर्फ धन और मान बढ़ाई की हासिल करने का मतलब रह गया और परमार्थ जाता रहा। यह बड़ा भारी नुकसान जीवों का हुआ कि मिस्ल दुनिया के कामों के परमार्थी कामों में भी चाह धन और मान बढ़ाई की हर एक के मन में धस बैठी और गालिब हो गई और परमार्थ से खाली रह गए। मालूम होवे कि सच्चे परमार्थ की कार्रवाई दुनिया की कार्रवाई से उल्टी है, यानी उसमें जब चाह शोहरत और मान बढ़ाई की पैदा होगी तभी उसका फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, और धन का लोभ मन में धंस बैठेगा और अनेक तरह की खराबी पैदा करेगा, यानी भोगों की तरफ झोंका देकर सूरत और मन को संसार में फंसाएगा। इस वास्ते संतों ने फरमाया है कि असली परमार्थ उसका नाम है कि जिसमें जीव मालिक से मालिक को ही चाहे और दूसरी चाह किसी किस्म की, चाहे परमार्थी हो या संसारी, पेश न करे। जो कि मन का खमीर यानी मसाला माया के मसाले से मेल रखता है, और इसी सबब से उसका झुकाव इंद्रियों के भोगों की तरफ ज़बर रहता है। इस वास्ते पहले ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिसमें मन संसारी खुशी या बड़ाई या फ़ायदा समझकर या उसकी आशा बांधकर फूलने न पाए, बल्कि मुनासिब यह है कि परमार्थी कार्रवाई इस किस्म की या इस तौर से की जाए कि जिसमें मन सुस्त और डरा हुआ और शर्मिंदा और बुझा हुआ और भिंचा हुआ रहा आए, तो उससे अंतरी अभ्यास परमार्थ का दुरुस्त बनेगा और अंतरी फ़ायदा सफाई और चढ़ाई और सिमटाव वगैरह का ज़्यादा हासिल होगा। अर्चन मन का हाल मुलाहजा करके, और महात्माओं ने भी यही बात कही है, पर जीवों ने उसको न माना और इस सबब से नुकसान में रहे, और बजाय हासिल करने सफाई और चढ़ाई के मलिनता बढ़ाई और नीचे की तरफ को झोंका खाया। इसमें कुछ शक नहीं कि जीव बहुत निबल है और मन और इंद्रियां उस पर गालिब और ज़बर रहती हैं। इस सबब से बारंबार संसार और उसके भोगों की तरफ झोंका खाता है, और जब तक कि सदगुरु का हाथ उसके सिर पर न होवे, यानी वे इसकी निगरानी और खबरगिरी न करें, तब तक यह अपने आप से कभी बच नहीं सकता, और न संसार रूपी सागर से इसका उबार मुमकिन है। जिस किसी मत में जब तक कि पूरे गुरु यानी साध प्रकट होते रहे और जीव उनकी तरफ रुजू लाते रहे, तब तक परमार्थी चाल और व्यवहार जिस दर्जे का कि था दुरुस्त जारी रहा, और जब वे गुप्त हो गए और विद्यावान और बुद्धिवानों का दौर आया
तब कहने और समझने के वास्ते तो बातें बहुत दुरुस्त और मजबूत रहीं, लेकिन बेसबब न होने अमल यानी अभ्यास के उनकी कार्रवाई जारी न हुई और मन और इंद्रियां और उनके भोग सब पर गालिब रहे, बल्कि खुद विद्यावान और बुद्धिमान उनके जोर से न बच सके, क्योंकि वे बेअमल थे और अभ्यास के तरीके से नावाकिफ और बेखबर। संत अथवा रायस्वी मत में ऐसी दया खास कुल मालिक रायस्वी दयाल और संत सदगुरु की है कि जो जीव सच्चे मन से उनकी शरण में आया और जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी संभाल और रक्षा सब तरह से वे आप फरमाते हैं और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करा के उसके मन और सूरत को समेटते और चढ़ाते जाते हैं और माया और उसके भोगों से उसको रास्ते में बचाते जाते हैं। संतों ने अपनी मौत से अनेक तरकीब जारी फरमाई हैं कि जिससे उनके सेवक मन और माया और दुनिया और उसके भोगों के विघ्नों से जहां तक मुनासिब है बचे रहें। जब संत सदगुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो उस वक्त सब इष्टों का खंडन करके यानी उनको ओछा दिखाकर एक कुल मालिक रायस्वी दयाल का इष्ट और निश्चय बनवाते हैं और सब जुक्तियों और जोग अभ्यास वगैरह को खंडन करके एक सुरक्षित जोग को मंडन करके उसका उपदेश जीवों को देते हैं और फरमाते हैं कि कुल मालिक के चरण में सब इष्ट आ गए और इसी तरह सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में सब अभ्यास और जुक्तियों का फायदा और असर हासिल होता है। इन वचनों को सुनकर संसारी और नादान जीव और भी विद्यावान और बुद्धिवान बेसमझे बूझे निंदा करते हैं और रायस्वी मत के सत्संगियों को मूर्ख और नादान देखते हैं और उन पर तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इस सबब से सत्संगी और सत्संगियन हमेशा दुनिया के लोगों से जो कि निंदा करते हैं डरते रहते हैं और उनको विघ्न रूप समझ के उनसे मेल और मिलाप करना या रखना नहीं पसंद करते और न अपनी भक्ति और अभ्यास की करतूत को उन पर जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस कदर की सत्संगियों के प्रेम और भक्ति और अभ्यास में तवज्जो का हाल सुनते हैं, उसी कदर विरोध चित्त में बढ़ाते हैं और उस कार्रवाई में विघ्न और हर्ज डालना चाहते हैं। संतों का शब्द मार्ग ऐसा भारी और अमोल है कि कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता और जिस किसी से उसका अभ्यास थोड़ा बहुत विरह और प्रेम के साथ बनाए, उसकी बड़भागता की महिमा कहने में नहीं आ सकती। फिर जो संत मौत से निंदक न पैदा करते तो उनके सत्संगियों का मन अपने मत की महिमा सुनकर बहुत फूलता और बढ़ता और अभ्यास में भारी खलल डालता। इस विघन से सहज में संतों ने बचाया, बल्कि बजाय फूलने और खुश होने के निंदकों के उल्टे सीधे वचन सुनकर अपने मन में भिंसते और मुरझाते हैं और परमार्थ में मन का सिमटाव और दुनिया की तरफ से हटाव वास्ते दुरुस्ती अभ्यास ध्यान और भजन के बहुत जरूर है। इसी तरह अंतर में दीनता और बेअक्ली और तड़प पैदा करने और विरह को जगाए रखने के वास्ते भजन और ध्यान का रस और आनंद बराबर नहीं देते हैं और जो कि सिद्धांत पद उनका यानी कुल मालिक रायस्वी दयाल का धाम ऊंचे से ऊंचा और बहुत दूर दराज है, इस सबब से अभ्यासी अपने तई कितने ही अरसे तक ओछी हालत में देखकर अपने मन में शर्मिंदा और उदास रहता है और वास्ते तरक्की के पुकार और प्रार्थना करता रहता है और अपने आप को दीन अधीन और ओछा और नीच देखता रहता है कि जिसके सबब से उसकी सफाई और चढ़ाई अंतर में गुप्त और जल्द होती रहती है और शौक बढ़ता रहता है। यह फायदे सत्संगी को संत सदगुरु और कुल मालिक रायस्वी की दया से सच्चे तौर पर सहज में और बगैर अपनी खास मेहनत और कोशिश के हासिल होते हैं। जो कोई चाहे कि पोथियां पढ़कर और भेद और हाल सुनकर और समझकर ऐसी हालत मन की यानी दीनता और सिमटाव और उदासीनता वगैरह पैदा करे तो किसी तरह मुमकिन नहीं। चाहे पोथी पढ़ने के वक्त थोड़ी देर को कुछ हालत बदल जाए, मगर वह कायम नहीं रह सकती, बल्कि उल्टे अहंकार और मान पैदा होकर भक्ति और अभ्यास में खलल डालेंगे। इस वास्ते कुल जीवों को जो सच्चा परमार्थ कमाया चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि जो कुछ कार्रवाई करें संत सदगुरु के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर करें तो उनके सिर पर दया और रक्षा का हाथ रहाएगा और उनकी संभाल हर तरह से जारी रहेगी और अभ्यास में गुप्त तरक्की होती जाएगी। जो लोग संत सदगुरु का उपदेश और उनकी शरण नहीं लेंगे और ओछे और झूठे गुरुओं से मिलकर या पोथियां पढ़कर अपने तौर पर कार्रवाई परमार्थ की करेंगे तो माया और काल
अनेक तरह के विघन कि जिनकी इन लोगों को खबर भी न होगी डालकर उनके अभ्यास छुड़वा देंगे, या किसी किस्म के सिफली यानी नीचे के दर्जे के अभ्यास में लगाकर और थोड़ा रस देकर अहंकारी और मानी बना देंगे, कि जिससे आइंदे की तरक्की और अभ्यास और रास्ते का चलना बंद हो जाएगा। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जब वे अंतर्मुखी अभ्यास अपने घट में शुरू करें तो पूरे गुरु या पूरे गुरु के प्रेमी अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर कार्रवाई जारी करें, और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण अपने हृदय में धारण करें, और सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा अभ्यास न करें, तो रायस्वामी दयाल की दया से उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी हो जाएगा और संभाल और रक्षा रहेगी, और मौत से संत सदगुरु का दर्शन हो जाएगा, और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल का अंतर में कुछ जलवा नजर आएगा, कि जिसके सबब से अभ्यासी को मदद और ताकत मिलेगी, और अभ्यास बिला नागा थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनता जाएगा, और रफ्ते रफ्ते एक दिन पूरा काम बन जाएगा। प्रकार 55वां। दुनिया में जीव अनेक तरह के खौफ मान रहे हैं और अनेक तरह के शौक कर रहे हैं, लेकिन जिसके मन में सच्चे मालिक का खौफ और दर्शनों का शौक पैदा हुआ, वही सदगुरु से मिलकर एक दिन कुल्ल मालिक के धाम में बासा पाएगा। बगैर सदगुरु के कोई माया के जाल से नहीं निकल सकता है। दुनिया में जीव इन बातों का बहुत खौफ मानते हैं। पहला, नुकसान जान। दूसरा, नुकसान तंदुरुस्ती। तीसरा, नुकसान धन और माल। चौथा, नुकसान इज्जत व आबरू। पांचवा, नुकसान औलाद और कुटुंब परिवार, और बहुत सी पूजाएं और खैरात और झगड़े बखेड़े इन्हीं खौफों के सबब से करते हैं। सिवाय इन खौफों के कुटुंब और बिरादरी और हाकिम का भी खौफ मानते हैं, और उसके सबब से बहुत से बुरे और नामुनासिब कामों से बचते हैं। बाजों के मन में खौफ मौत और नरकों का भी थोड़ा बहुत असर करता है, और उसके सबब से वे थोड़ी बहुत करनी परमार्थ की वास्ते प्राप्ति स्वर्ग या बहिष्ठ के, जैसा कि उनकी बिरादरी या कौम या देश में जारी है, करते हैं। इसी तरह लोगों के दिल में शौक भी अनेक तरह के पैदा होते हैं, जैसे हासिल करने कोई विद्या या हुनर या धनमाल या औलाद या इज्जत व नामवरी और भोग विलास का, या देखने सैर व तमाशा, या दरियाफ्त करने कैफियत और हकीकत किसी किस्म की रचना का, आसमानी हो या ज़मीनी, किसी खास देश या खान में, या तहकीक करना हाल मुल्कों, समुद्रों, दरियाओं, झीलों और पहाड़ों का, वगैरह वगैरह। किसी किसी को शौक परमार्थ का, जैसा कुछ कि अपने कौम और देश में जारी है, और जीवों के परोपकार और सुख पहुंचाने का अनेक रीत से और अनेक कामों में, और करने दर्शन किसी देवता या ईश्वर का रहता है, और उसकी तवज्जह अक्सर सोच और विचार और करने परमार्थी और परोपकार के कामों में लगी रहती है। यह सब खौफ और शौक दुनियावी हैं, या दुनियावी परमार्थ से कुछ ताल्लुक रखते हैं, और इनका फल दुनिया में आराम और बाद मरने के भी कुछ सुख की प्राप्ति का स्वर्ग वगैरह में है। पर जन्म मरण की फांसी या देह धरकर दुख सुख का भोग दूर नहीं होता। बड़भागी और सब में उत्तम वह जीव हैं कि जिनके हृदय में सच्चा शौक सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में, जो कि महा आनंद और प्रेम का भंडार है, बासा पाने का पैदा हो, और सच्चा खौफ देह के साथ बंधन और दुख सुख भोगने और बारंबार जन्म धारण करने और मरने का मन में प्रकट हुआ है। और जो कि सच्चे मालिक का पता और भेद संतों के पास है, या उनके सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मिल सकता है, इस वास्ते ऐसे जीवों को पहले खोज और तलाश संत सदगुरु की या उनके प्रेमी सत्संगी और संगत की मुनासिब है। जब जीव संतों के सत्संग में जाकर महिमा कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और उनके निज धाम की सुनेगा, और हाल नाशमानता और तुच्छ होने संसार और उसके सामान का मालूम करेगा, तो जरूर उसके मन में थोड़ा बहुत शौक मालिक के दर्शन का और भी बैराग संसार के भोग विलास की तरफ से पैदा होगा। और जब कैफियत सहज उपदेश और सहज जुगत यानी सुरक्षित जोग की समझेगा, तब इरादा उसके अभ्यास का उमंग के साथ करेगा, और फिर सत्यपुरुष रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया से कुछ रस अंतर में पाकर मगन होगा, और शौक भी बढ़ेगा। बगैर सत्संग के किसी के मन से भरम दूर नहीं हो सकते, और न तवज्जो और पकड़ उसकी कुटुंब परिवार और भोगों और पदार्थों में ढीली हो सकती है। इस वास्ते पहले दर्जे की सफाई हासिल करने के वास्ते मन की तरंगों और ख्वाहिशों को रोकने और घटाने के लिए होशियारी के साथ संत सदगुरु का सत्संग करना और वचनों को सुनकर विचारना
और उनके अपने फायदे के वचनों को ग्रहण करना और उनके मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करना जरूर है। जब तक कोई ऊपर की लिखी हुई तरकीब से सत्संग नहीं करेगा और सच्चा शौक और इरादा हासिल करने सच्चे परमार्थ का उसके मन में पैदा न होगा, तब तक संतों के उपदेश का अभ्यास भी उससे दुरुस्ती के साथ नहीं बन पड़ेगा। यानी सुमिरन और ध्यान और भजन में उसका चित्त जैसा चाहिए नहीं लगेगा और रस भी नहीं आएगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल किया चाहे, उसको संतों का सत्संग और अभ्यास सुरक्षित मार्ग का थोड़ा बहुत शौक लेकर दुरुस्ती के साथ करना जरूर है। तब उसके मन की हालत बदलेगी और प्रेम का रंग चढ़ना शुरू होगा। फिर उसके मन में सच्चा खौफ, सच्चे मालिक और संत सदगुरु की अप्रसन्नता का पैदा होगा और दुनियावी खौफ, जिनका जिक्र दफा पहली व दूसरी में तीसरी में लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते कम और दूर होते जाएंगे और सच्चे मालिक और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और उनकी मेहर और दया का भरोसा मजबूत होता जाएगा। इसी तरह दुनिया के शौक और चाह, मान बढ़ाई और भोग विलास की घटती जाएगी और जिन कामों में कि पहले इसको रस मिलता था, वे सब रूखे और फीके मालूम होंगे। यानी सब शौक और चाहें दुनिया की हटकर एक रायस्वामी दयाल के दर्शनों का शौक और प्रेम मन में बस जाएगा और दिन दिन बढ़ता जाएगा। जिस कदर यह शौक बढ़ता जाएगा, उसी कदर रस और आनंद अंतरी ज्यादा मिलेगा। यानी मन और सूरत ऊंचे देश की तरफ चढ़कर और शब्द की अमीर रूप धार से मिलकर निर्मल और मगन होते जाएंगे। दुनिया के जितने शौक हैं, उनमें सूरत और मन की तवज्जो बाहर भोगों की तरफ जाती है और उन भोगों का रस भी मलिन है और अंतर में मलिनता और चंचलता को बढ़ाता है और मन और सूरत को नीचे की तरफ झोंके देता रहता है, कि जिसके सबब से उनका बासा नीचे के देश में रहता है और ऊंचे देश यानी सूरत के निज घर की तरफ से भूल और दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन जिस किसी को भागों से संतों का संग मिल जाए और उनके अभ्यास की कमाई में लग जाए, तो उसके सूरत और मन अपने घर की तरफ ऊंचे को आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेंगे और अमी धार में स्नान करके नित्य आनंद को प्राप्त होंगे और ऊंचे देश से नई ताकत रूहानी जब जब भजन दुरुस्ती से बनेगा हासिल करके मगन होंगे। यह बात बगैर संत सदगुरु की दया के और मौज कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के हासिल नहीं हो सकती और संत सदगुरु की दया तब हासिल होगी जबकि जीव उनका सत्संग चेत कर करेगा और तन मन धन से सेवा करके उनकी आज्ञा में बरतेगा और चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत लाएगा। वही उनका प्यारा होगा और वही एक दिन जगत से न्यारा हो जाएगा। जिस पर संत सदगुरु दयाल होंगे, उसी जीव के वास्ते कुल मालिक रायस्वामी दयाल की भी मेहर की मौज आएगी और वही महल में दखल पाएगा, यानी माया के घेर के पार दयाल देश में जाएगा। जिसके मन में सच्ची चाह सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में बासा पाने की है और यह संसार और उसके भोग विलास उसको रूखे और फीके मालूम हुए हैं, उसी जीव का धुर की मेहर और दया से संत सदगुरु से मेला हो जाएगा और वही उनके सत्संग में ठहरेगा और उनके चरणों में तन मन धन से भक्ति करके और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर और विरह और उमंग के साथ उसका अभ्यास करके अपना कार्य पूरा बनाएगा, यानी रायस्वामी धाम में बासा पाएगा। राधा। परम
सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई, सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई, सत्संग करो
पर शादी लेकर चरणामृत पर शादी लेकर हृदय शुद्ध कराई हृदय शुद्ध कराई भय और भाव जगत का छोड़ो भय और भाव जगत का छोड़ो लज्जा दूर हटाई लज्जा दूर हटाई सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई गुरु भक्ति कमाए उमंग से गुरु भक्ति कमाए उमंग से नई प्रीत जगाई नई प्रीत जगाई परम पुरुष राधा स्वामी दयाला परम पुरुष राधा स्वामी दयाला तो गिले अपनाई सब तो गिले अपनाई सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई सुन प्यारे मैं कहूँ बुझाई कर्म काट तो ये अदर चढ़ावे कर्म काट तो ही अदर चढ़ावे काल को मार गिराई काल को मार गिराई काज करे तेरा सब विधि पूरा
चरणाई पकड़ो उन चरणाई उन प्यारे मैं कहूँ बुझाई उन प्यारे मैं कहूँ बुझाई। कई सत्संग जैसे सुना होगा, खासकर अपना रायसी मत, इसमें ये व्यक्तिगत तरीके से अपना अपना काम बनाने के निमित्त होता है। जो अपने काम को जितनी लगन के साथ जोड़ लेता है, वो अपने आप ही उतनी तरक्की और जल्दी हासिल कर लेता है। यानी कहीं किसी के सपोर्ट की या किसी की देखा देखी की इसमें कोई अहमियत ही नहीं दी गई मालिक को। अगर मेरा शौक है और मुझे किसी को ताका झाकी नहीं करनी, अपनी लगन के साथ अपने परमार्थ को आगे बढ़ाते चलना, तो निश्चित तौर से ये दुनिया से मेरा छुटकारा होगा और मुझे मालिक की चरण शरण में फौर मिल जाएगी। अब उसकी जगह मैं सपोर्ट तलाशता हूं, इसका सपोर्ट मिले, उसका सपोर्ट मिले, तो निश्चित तौर से मेरी गति कहो मंद पड़ जाती है। इसी तरीके से परिस्थिति, अगर तुम्हारी लगन है, परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि आज राय मत में जिस तरीके की भक्ति मालिक ने हम लोगों को गाई है, इसमें बाहर के माहौल से कोई लेना देना ही नहीं होता। अंतर में अपने आप को मालिक से जोड़ना है, अंतर की स्थिति अपनी अच्छी बना के चलनी। अच्छी कहने का मतलब एक ऐसा माहौल जो हमारी भक्ति को रास आता हो, अनुकूलता देता हो। अंतर के माहौल को प्रतिकूलता से अपने आप को दूर रखना। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, हम लोग क्या होता है, किसी की जरा सी भी बात को, यानी किसी ने कुछ सुझाया, किसी ने कुछ बुझाया, हम अपनी जो एक धारणा बनाते हैं कि मुझको भक्ति कर, और वो कहे सुने हम अपनी भक्ति में अपने आप को पीछे ले आते हैं। नुकसान किसका होता है? अपना ही ना। अपना नुकसान अपने आप का क्यों करना चाहिए? चाहे वो दोष संग साथ को कह दो, चाहे वो दोष परिस्थितियों को लेकर के कह दो कि आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा ऐसा मेरा भक्ति के अंदर में छूटता चला गया, मैं दूर होता चला गया। सब बेमानी बातें। जिस दिन समझ आ जाएगा कि रायस्वी मत को मैंने इस निमित्त धारा है कि मैं अपनी सुरत यानी आत्मा को उत्थान दिला सकूं, जन्म मरण से अपने आप को अलग कर सकूं, और उसके लिए मुझे दिन रात लगन के साथ आगे दर आगे बढ़ते चलना है। और जो इस धारणा को साथ मजबूती से अपने आप को जोड़ लेगा, अपनी व्यक्तिगत अपना काम बना करके मनुष्य देह में निकल पड़ेगा। और जो जरा जरा सी अड़चनों में किसी ने समझा दिया, किसी ने भरमा दिया और हम भरमते चले गए, पीछे आते चले गए, वापस 84 लाख महीनों में पड़ा रह जाता है। और हकीकत यही होती है, बहाना करते हैं, उसने ऐसा कह दिया इसलिए मैं परमार्थ में ऐसे पीछे आ गया, आज ये अड़चन आ गई इसलिए मेरा परमार्थ छूट गया। क्या हमारा मन इतना कच्चा होता है? और वो भी रहस्यमय नाम सुमिरते हुए भी, मालिक की यानी अपने सच्चे गुरु की शरण धार करके भी, क्या उनका बल हमको अंतर में नहीं मिलता कि हम इन सब अड़ंगों से अपने आप को अलग रख करके मालिक के चरण शरण में दृढ़ता से अपने आप को जोड़ करके रखें, वहां अपना थाना बना करके चले। और इस तरीके से अगर कोई हिचकोला देता जाएगा और हम अगर हिचकोले खाते चले जाएंगे, तो ये दुनिया ही ऐसी है। यानी ऐसे कच्चे मन वालों को दुनिया हर वक्त थकती है, बिलमाती है,
सही रास्ते से दूर भटकते हैं। देखो इसके लिए किस्सा है। एक मकड़ी थी। मकड़ी का काम तो अपने आहार के लिए जाला बुनना होता है। किसी एक घर में एक कोने में जाला बना रही थी। तो जाला बना रही थी तो एक चिड़िया ने उसको कहा, यहाँ क्या जाला बना रही है, अब दिवाली आने वाली है, यहाँ तो उखाड़ देंगे घर वाले जाले को। मकड़ी का दिमाग भरम गया। बात तो सही है, दिवाली आएगी, मैं इतनी मेहनत से बनाऊंगी और वो तो जाला साफ कर देंगे, मेरा बना बनाया घर उजड़ जाएगा। वहां से हट गई, दूसरी जगह जाले बनाने की तलाश में निकल पड़ी। गया, जाते जाते खिड़की को पकड़ा, खिड़की में उसने जाला बनाना शुरू किया। इतने में कॉकरोच आया। बोला, बहन क्या करती है? बोला, जाला बना रही हूं मैं अपने आहार के लिए, अपने घर में रहने के लिए। बोले, यहाँ तो हवा का इतना तेजा झोंका चलता है, थोड़ी सी हवा आएगी तेरा जाला तो उबड़ यहाँ से उजड़ जाएगा। उसको उसकी बात जच गई। उसने वहां से भी अलग तीसरी ठोर ढूंढनी तलाश कर जाके देखा, एक अलमारी के अंदर में खाली पड़ी थी। बोले, यहां बनाते हैं। एक कॉकरोच आया। बोला, क्या कर रही? बोले, जाला बना रही। बोले, ये जा पुरानी अलमारी है, इसको तो अभी रद्दी के भाव बेच देंगे, तो कहां से कहां चली जाएगी। अब इतना सब करते करते भूखी प्यासी बेहाल हो गई, यानी शारीरिक निबलता हो गई। अब बनाए तो कहां से बनाए। थोड़ी देर में भूख प्यास उसके प्राण छूट गए। हम अपनी स्थिति ऐसी नहीं पाते कि अभी मन बनाते हैं अब हमको परमार्थ करना, बात जच भी जाती है, हम थोड़ा सा जुड़ते भी हैं, इतने में एक कोई बहकावा आया और हम बहक जाते हैं, यानी जो एक मन में धारा था उसको छोड़ देते हैं, मुलतवी कर देते। अभी क्या, ये कोई उम्र थोड़ी है सत्संग करने की। मनीराम है, बात जच गई, हाँ यार अभी क्या करना है, ये तो बाद में भी कर लेंगे। आगे कभी बढ़ते हैं, आज ये दुविधा आके खड़ी हो जाती, कल वो दुविधा आके खड़ी होती, और हम परमार्थ के अलावा हर चीज पकड़ते रहते हैं और इसको छोड़ते रहते हैं। और अंत में ये बुढ़ापा जब आकर के पड़ता है तब शारीरिक निबलता हो जाती है। चाह करके भी मालिक के नाम में अपने आप को नहीं लगा पाते। और क्या भरोसा कि वो अवस्था भी आएगी। आज क्यों नहीं, आज जब हर तरीके से एक माहौल मालिक ने बना करके दिया है कि जहां हमको नाम भी भा रहा है, सत्संग भी समझ में आ रही है, मालिक की दया से गुरु का संग भी मिलता है, तो क्यों नहीं रुचि लेकर के उस काम को पूरी दृढ़ता के साथ में अंजाम तक पहुंचाया जाए कि ठान लिया अब ऐसा करना तो करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे किसी की सुननी है। और ऐसे भी देखो राय सुमत में क्या दिया है कि जब तक तुम्हारे मन को पूरी तरीके से तसल्ली नहीं होती, पूरी तरीके से मतलब 100%, नॉट 99.9, तब तक राय सुमत को आपको धारना ही नहीं चाहिए। तब तक आपको उनको गुरु रूप में वर्ण करना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो दिया नहीं कि घर वाले कर रहे हैं तो तुम भी उसी के साथ जुड़ जाओ, मानना शुरू करो, कतई नहीं दिया हुआ है। ये तो अपनी परख पहचान, अपने आप की पूरी, यूं कहो एक परख के साथ। और जब आपका मन पूरी तरीके से तसल्ली लेकर के आज मालिक के नाम को धार चुका, अपने आप को गुरु के रूप में उनको वर्ण कर चुका, फिर पीछे पलट करके क्या देखा। मैंने जाना, मैंने पहचाना, मेरा आधार वही, अब मुझे दृढ़ता के साथ वहीं अपने आप को डट करके रहना। इतनी दृढ़ संकल्प के साथ जो परमार्थ में, खासकर आया सुन्नत की बात कर रहे हैं, जो जुड़ जाएगा वो कभी खाली नहीं रहेगा। उसको मालिक रिजक के बतौर भक्ति की दात के रूप में कुछ न कुछ बख्शता रहेगा। और जो इस तरीके से स्कूलों के साथ बहकावे में कहीं न किसी तरीके से अगर डावाडोल परिस्थिति रहता है, निश्चित तौर से ये काल माया के झोंके ऐसे आएंगे और हम गुड़कते गुड़कते मालिक की चरण शरण से अपने आप को दूर ले जाएंगे। और ये हमको अपने साथ दीजिए। क्या दिया, सुन प्यारे मैं कहूं बुझाई। मालिक समझौती देख देख करके कि ये दुनिया देख लो कैसी है, धोखे की टाटी है, ऊपर से सब लगता मेरा मेरा, अंतर ऐसा कि सब लूटने को तैयारी रहते। फिर भी अगर चित्त को यहां इन्हीं के साथ जोड़ करके रखो तो इससे ज्यादा नादानी और क्या हो सकती है। आज इस काया के ऊपर क्या चीज का गुरूर करते हैं। कुछ अरसे पहले अपनी स्थिति को देखो शारीरिक, उस वक्त कितनी एक मजबूती थी, आज की शरीर की स्थिति को देखो, पहले जैसी स्थिति आज कहां पाती है, कहां गई।
इस जग व्यवहार के अंदर में धोखे के साथ हमने इसको खो दिया, नादानी बस। आगे क्या इससे बेहतर स्थिति की आशा कर सकते हैं? जो करता है निश्चित तौर से मूर्ख है। आगे तो और इससे कुछ पतन के साथ स्थिति शारीरिक निबलता के साथ हमारे पास आए, तब कहां से भक्ति करूं? आज जो मन की दृढ़ता मालिक के नाम के प्रति, मालिक के स्वरूप के प्रति हमारी अंतर से आती है, क्या सोचते हैं कि ये बरकरार रह पाएगी? न जाने कर्मों का कौन सा संवेग हमारे साथ में जुड़ेगा, कहां डिगमिग हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा अगर अभी उसको दृढ़ नहीं किया तो। कल कौन सा माहौल आएगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी, किस तरीके से यूं को रोग से ग्रस्त होंगे, ना परिवार के साथ ग्रस्त होंगे, कहां से किस अनुरूप आएगी, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो वक्त अभी है जिसमें कि हम अपने आप को मालिक के साथ, रुचि के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, अभी अपने आप को तैयार करके काम बना डालना चाहिए। और अभी अगर उसको फल के साथ पा लिया तो वो हमारे लिए अंत तक, यानी ये जिंदगी जब तक रहेगी हमारे काम आएगा। यानी भक्ति को कभी मंद नहीं पड़ने दे, बल्कि उस लाभ के साथ में दिन प्रतिदिन और ऊपर की तरफ उठती चली जाए। और अभी अगर नादानी वश उसमें ढुलमुल स्थिति के साथ अपने आप को जोड़ा, यानी कभी किया कभी नहीं किया, कभी एक बार ऐसा लगता है बस यही कर लो, और दूसरे वक्त में ऐसे सुस्त पड़ जाते हैं, भूल ही जाते हैं, ये स्थितियां अच्छी परमार्थ संत मतराय सुमत के लिए उचित नहीं होती। और ये निश्चित तौर से विचार करना चाहिए, ये नर्तन बार बार नहीं। मिले हैं सतगुरु मुझे पिया, सत
पिंड पारे कराते सूरत को पिंड पारे दिखाते ब्रह्मांड की संबहारे दिखाते ब्रह्मांड की संबहारे ले जाते अपने सतदेश न्यारे ले जाते अपने सतदेश न्यारे दिखाते सच्ची मुक्ति बहारे दिखाते सच्ची मुक्ति बहारे कोई राधा स्वामी शब्द समारे कोई राधा स्वामी शब्द समारे करागे अपने भागों को बारे करागे अपने भागों को बारे सतगुरु मुझे पियारे मिले हैं सतगुरु मुझे पियारे दया के सागर बड़े हैं मारे दया के सागर बड़े हैं मारे जगत के जीवों को लेंगे तारे जगत के जीवों को लेंगे तारे रहेगा जो कोई चरण आधारे रहेगा जो कोई चरण आधारे सतगुरु। और जो ये दृढ़ता की बात की ना, जब तक उस चीज का फायदा हमें क्या मिल सकता है उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है, तब तक नहीं होता। और जिस दिन उसकी महत्व समझ में आ जाएगी कि इसके जरिए से ये मिल सकता है, फिर वो लगन फिर पीछे नहीं हटती, धीरे नहीं पड़ती। यानी दृढ़ता फिर और दृढ़ और दृढ़ और मजबूत होती जाती है। आज अपन सोचते हैं, जानते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं कि रहस्यमयी नाम के जरिए से हम मुक्त हो सकते हैं, यानी वापस दुनिया में ही नहीं आना पड़ेगा, हमेशा हमेशा का दुखों से कलेशों से छुटकारा हो जाएगा। सुनते हैं, लेकिन उस चीज के महत्व को समझ रहे हैं कि हकीकत में ऐसा हो सकता है। जिस दिन ये मन में आ जाएगा कि यार इसके जरिए से ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या ये गफलत कर सकते हैं हम? यानी जो ढुलमुल स्थिति होती है कि कभी तेज कभी धीरे, फिर क्या ऐसा हो सकता है? छोटी सी चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर, छोटी से छोटी मन है ऐसी कि जिसके महत्व को समझ लेते हैं तो निरंतरता के साथ हम उसको कभी उस चीज में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ते। यानी अपने आप जहन के अंदर वो ऐसी एक फिक्स हो जाती है कि उसको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप हमारा कदम उस तरफ बढ़ता है। जैसे सोचो,
आज किसी के मान लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, या किसी के मान लो कोई और बड़ी बीमारी, चाहे शुगर की कह दो, चाहे और कोई सी कह दो, उसको पता है कि मैं अगर ये गोली नहीं लूंगा तो ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, या वो फलानी डिजीज बढ़ जाएगी, तो कभी आदमी टैबलेट लेना भूलता है। अरे जब एक शरीर के लिए हम अपने आप को इतना फिक्रमंद कर लेते हैं, तो यहां तो बात आत्मा की निस्बत हो रही है, सूरत की निस्बत हो रही है, जो कि इन सबको संचालित करती है। उसके लिए कितना फिक्रमंद होना चाहिए। और उसके लिए जो एक औषधि के बतौर मालिक ने हम लोगों को रायस में नाम दिया है कि इससे हमेशा अपने आप को कनेक्ट रखो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसको याद करना पड़ेगा, या हर वक्त हमको उसी से जुड़े रहना ही पर अपने लिए उचित लगेगा। जो जो परिस्थितियां आज हमको उस मालिक के नाम से अलग करती हैं, क्या हम उनको अपने साथ जोड़ना पसंद करेंगे? फिर नहीं, मेरी आत्मा का पतन हो जाएगा, मुझको वापस 84 जाना पड़ेगा, ये जिस दिन अंतर से खटक हो जाएगी, भय कहो, तो निश्चित तौर से वो नाम हमारे साथ हर वक्त एक यूं कहो फिक्स हो जाएगा, जो कि एक सत्संगी के बतौर जहां हम इतना सत्संग सुनते हैं होना चाहिए। चाहे वो रोज का ध्यान भजन कहो, चाहे रोज का मालिक के नाम लेने के लिए सुमिरन कहो, चाहे सत्संग हो, फिर आदमी को ऐसा लगेगा यही तो एक सार, इसी के जरिए से तो मैं इस जन्म मरण से अपने आप को निकाल पाऊं। अपनी प्रवृत्ति इसमें जरूर देगा। फिर ये जो झकझोलों की बात हुई, इसके बहकाने की, उसके बहकाने की, इस बहाने की, उस बहाने, सबसे छुटकारा हो। और जब तक उसकी महत्ता को ही नहीं समझती कि दर हकीकत इसके जरिए ही ऐसा हो सकता है, तब तक कभी तन के प्रति आसक्त, कभी मन कहीं भरमा करके ले जाता है किसी और, और ठीक मालिक के नाम से हम अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, यानी निश्चित तौर से हम पतन के रास्ते अपने आप को नीचे ले आते हैं। दुख का काम भोगना खुद को, किसी और। इसलिए अंतर से खुद न अपने आप को सचेत करना चाहिए। अब काणो जन्म सुधारो, कोने भूला जस थारो, बुरा समारो। अब काणो जन्म सुधारो, फेरों कोने जस थारो, बुरा समारो। अब कालो जन्म सुधारो, लख 84 में घणो दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। लख 84 में घणो दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। शीतल धूप सयो बहु तेरो,
तारो। जैसे मनुष्य देह के लिए दिया है कि न जाने कितने शुभ कर्म का एक संजोग बनता है, तब कहीं जाकर के मनुष्य देह हाथ आती है। ऐसा नहीं कि आज आ गई, अगले जन्म में फिर मनुष्य देह आएगी, उसके बाद फिर मनुष्य नहीं आती। उसको ऐसे क्या कौड़ी के मोल में खर्च कर देना चाहिए, यानी जैसे तैसे बरत करके उसको ऐसे तमाम कर देना चाहिए। क्या दिया है? 184 में घणो दुख पाए, धर धर पशु अवतार, यानी पशु के अवतार ले लेकर के आकर के हमने ऐसे ऐसे दुख झेले। अब ये मनुष्य देह मिले तो इसको अब बड़े समझ करके जतन के साथ हमको इसको काम में लेना। और मालिक ने जब अपने आप को हमारे साथ जोड़ दिया और हमको सतराह दिखाई जाती है कि इस राह पे बढ़ते हुए हम अपने आप को मनुष्य देह का हकदार और उसके बाद अपने आप को मालिक से मिलने का हकदार बना सकते हैं, तो क्या हमको उस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते निकलना चाहिए? जो समझदार होगा कभी नहीं निकले। ये नादानी न जाने कहां ले जाके पटकेगी। अपने साथ में अपघात करो, कभी तुम सोचोगे कि चक्कू लेके मांगुली काटूं? कभी चाहोगे पत्थर लेकर के मैं फोड़ूं अपने पांव को? कर्मों के जरिए से क्या कर रहे हो? कुछ ऐसा ही कि एक गलत कर्म करते हैं, उसके जरिए से वो जुनी कहां ले जाएगी, कितने पतन तक ले जाएगी, कभी इसका होश करते हैं अपन? यार सत्संग में बैठते हैं, मालिक हमको सज्ञान करता है, हमको होश होना चाहिए कि इन कर्मों की सजा इस अनुरूप मिलेगी, और ये कर्म जो भक्ति के निमित्त के, इनके जरिए से मुझको वो दशा मिलेगी मालिक के चरण शरण की। जिस दिन समझ आ जाएगी उसके बाद कभी गलत तो करेंगे ही नहीं, बल्कि जितना भरसक बन सकेगा हमसे परमार्थ के साथ जुड़े रहना पसंद करें, और वो निश्चित तौर से हमको 84 से अलग करवा दें। गुरु बिना ज्ञान ज्ञान सब झूठा, झूठो नेम आचारो। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान सब झूठा, झूठो नेम आचारो। पति बिना तिरिया की किसड़ी है शोभा, पति बिना तिरिया की किसड़ी है शोभा। विद्वारो चारो सिंगारो, बुरा समारो। अब कारो जन्म सुधारो, फेरों को निभोला जस थारो। बुरा समारो, अब कारो जन्म सुधारो। गुरु बिना सहाय करे गुण जीव की, तीर्थ करो हजारो। गुरु बिना सहाय करे गुण जीव की,
मोरी है